फ्रेंड्स, बारिश में हमारे सारी वस्तुओं को नमी लग जाती है और इससे ये सारी वस्तुएं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और इसलिए हमें ये सीज़न पसंद नहीं है। लेकिन हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो ये सीज़न का भी हम बड़ी आसानी से बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, सूजी जो है इसे अक्सर आप क्या करें, जब भी आप लाते हैं ना तो इसे खोलते हैं तो उसके बाद आप इसे बिल्कुल धीमी ताप पर जो है इसे इस तरह से सेक लीजिए और थोड़ा सा गुलाबी करके फिर आप इसे कंटेनर में भर सकते हैं। तो आपकी सूजी जो है ख़राब नहीं होगी और इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। और अगर आप इस तरह से करना नहीं चाहते हैं तो आप एक एयर कंटेनर में जो है सूजी को लीजिए और इसमें आप 8-10 लौंग को डाल देंगे ना तो भी आपकी सूजी खराब नहीं होती है और लंबे समय तक बारिश में आप इसे जो है मॉइस्चर से बचा के रख सकते हैं। जी हाँ, है ना बड़ा ही आसान उपयोग। जी हाँ, बिस्किट जो है वो हमेशा थोड़े से हमारे सॉफ्ट से हो जाते हैं बारिश के सीज़न में और हमें फिर इसे खाने का मन नहीं करता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि बारिश के सीज़न में आप जो है बिस्किट में 2 चम्मच चीनी को बुरक देंगे ना तो आपके बिस्कुट एकदम कड़क से रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपने इस पैकेट को खोला है और आप इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हैं तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, उस पर कुछ चावल के दाने को बुरक दीजिए और इसके ऊपर आपको फिर से एक टिश्यू पेपर रखना है और फिर आप इसमें अपने बिस्किट को रख सकते हैं। तो आपके बिस्कुट बिल्कुल भी जो है वो नमी नहीं लेंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जब भी खाएंगे तो आपको ये ताज़े ताज़े से ही बिस्किट लगेंगे। तो आप ये ट्रिक को भी बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही हम जब गेहूं का आटा लगाते हैं ना तो क्या होता है कि उसको अब इसमें तो हम कुछ और डाल नहीं सकते हैं तो ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बे लीव्स को डाल दीजिए। जी हाँ, इसे तमाल पान भी बोलते हैं। मार्केट में ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे और ये इसकी कीमत भी बहुत कम रहती है। वजन में ये हल्के होते हैं। तो आप 10 रुपये के 100 ग्राम ले आएंगे तो इसमें से आप बहुत पूरे सभी वस्तुओं को इसमें आप डालेंगे ना तो अभी भी इसका उपयोग बड़ी आसानी से आप कर लेंगे तो भी ये काफ़ी मात्रा में बच जाते हैं। और इसके साथ ही अगर पापड़ है तो इस पापड़ को आप एयर कंटेनर में भर कर जो है फ्रिज में रख सकते हैं और लंबे समय तक इसे इसमें स्टोर कर सकते हैं। पर कई बार हमारे फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो पापड़ है उस पर थोड़े से लाल मिर्च को रख दीजिए तो अब आपके पापड़ ख़राब होने वाले नहीं है और लंबे समय तक आप बारिश के मौसम में इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। काजू बादाम जो है वो हम कई बार बहुत क्वांटिटी में ले आते हैं क्योंकि अभी त्यौहार आने वाले हैं और अब इन्हें संभाल कर कैसे रखें, क्योंकि इसे हम बाहर रखते हैं तो ये बिल्कुल भी मॉइस्चर पकड़ लेता है और फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप 2 चम्मच जो है चीनी डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए और फिर देखिए कमाल, आपके जो काजू और बादाम है वो एकदम फ्रेश ही रहेंगे, बिल्कुल भी ये मॉइस्चर नहीं लेंगे। इसके साथ ही दाल है, पल्सेस है, जो आपकी सब तरह की दालें हैं, मसाले में आप सब जगह इस तरह से जो है बे लीव्स को डाल सकते हैं। इससे ये आपकी जो है वस्तु में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता है। आप चाहे तो या सूखी लाल मिर्च को भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी लाल मिर्च नहीं है इसलिए मैंने ये बे लीव्स को डाल रही हूँ। आप इससे भी बहुत आसानी से अपनी सब वस्तुओं को कीड़ा लगाने से बच सकते हैं। हो सके तो बारिश के समय में आप कम कम मात्रा में ही इन सब चीज़ों को लीजिए और एक कंटेनर में इसे भर कर रखिए। नमक जो है इसमें आप देखते हैं कि बारिश के समय में बहुत वो भीगा भीगा सा हो जाता है, गीला गीला सा, और फिर हमें यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बस इसका सिंपल सा इलाज है कि आप कॉर्नफ्लोर लीजिए और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो आप इसके नमक में मिला दीजिए और फिर देखिए कमाल, आपका नमक जो है बिल्कुल भी गीला गीला नहीं होगा। पूरी सीजन आप इसका आनंद बड़ी आसानी से नमक का ले सकते हैं। जितना चाहे उतना नमक आप किसी में भी डालेंगे बिल्कुल आपके हाथ से सिरक जाएगा। लाल मिर्च जो है इसे भी संभल कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप जब भी आपके इस तरह के मसाले उसमें एक अलग चम्मच रखिए जिससे आप मसाले को इसमें से निकालें, तब उसी चम्मच से निकालिए, वो चम्मच सूखी भी रहेगी और आप इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे ना तो पूरे साल भी आप इस तरह से मिर्च को जो है स्टोर करके रखेंगे तो मिर्च में आपको कीड़ा बिल्कुल भी लगता नहीं है। और आप चाहें तो इसमें हींग को भी रख सकते हैं, हींग का पाउडर जो है उसकी भी पोटली बना के रख सकते हैं। अगर कपड़े में से जो देखते हैं तो कई बार बहुत ही मतलब बारिश में ऐसे बास आती रहती है, हमें अच्छी नहीं लगती, तो आप बस थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीजर में रख दीजिए और फिर देखिए आपके कपड़े में से सारी बास जो है वो दूर हो जाएगी और आपके कपड़े बिल्कुल नए से हो जाएंगे। लाइटर के बारे में मैं कहूँगी कि लाइटर कई बार बारिश में चलते नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं। तो आप क्या करें कि जब भी हमने गैस गर्म होता है हमारा तभी थोड़ी देर के लिए आप उस पर लाइटर रख दीजिए और फिर आपको जब भी लाइटर का यूज़ करना है बड़ी आसानी से आपका लाइटर चालू हो जाएगा और आप देखिए कितना अच्छी तरह से हमारे लाइटर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर आप इसको इस तरह से गर्म भी कर लीजिए अपने लाइटर को और फिर आपके लाइटर को चलाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। और चप्पू जो है वो कई बार हमारे जो लोहे के होते हैं वो जो है बिल्कुल जंग से लग जाते हैं, तो आप इसको इस तरह से प्याज रगड़ कर भी साफ़ कर सकते हैं तो ये साफ़ हो जाएंगे।
आपको बेकिंग सोडा लेना है और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और आपका जो भी कपबोर्ड है उसमें आप अपने कपड़ों के बीच में इस पोटली को रख देंगे तो बिल्कुल भी जो है बारिश में कोई भी जात की स्मेल नहीं आएगी और ये सारी स्मेल को ऑब्जर्व कर लेता है बेकिंग सोडा और आपके कपड़े को बिल्कुल नए से रखता है। अब बारिश में जा रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि आप इस तरह का एक मोबाइल रखने का जो है वो ले लीजिए, क्योंकि ये आप खरीदेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। आप इसे टांग भी सकते हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तभी भी इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हो। और आप देखिए ये बिल्कुल वाटरप्रूफ रहता है, तो आपकी इसमें बिल्कुल भी जो आपका मोबाइल है वो गीला नहीं होता है और बहुत अच्छा आपको इसमें जो है अपने मोबाइल को आप रख सकते हैं। तो एक इस तरह का आप बसा लीजिए, तो आप इसे अपने पर्स में या तो आप इसे टांग कर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो बारिश में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके जो मोबाइल है वो बिल्कुल भी गीला ना हो, तो इसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, तो आप इसे ज़रूर से ले लीजिए। इसके साथ ही आप जो है अपने जूते में से भी बहुत अलग तरह की आपके बास आती रहती है, बदबू आती रहती है, तो आप इसमें कुछ न्यूज़पेपर को डाल दीजिए, पूरी रात रहने दीजिए, सारी बास जो है वो दूर हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें बेकिंग पाउडर को भी भर के या बेकिंग सोडा को भी इसमें डालकर इसकी भी पोटली बना के रख सकते हैं और फिर इस तरह से आप इसको जो है इसकी बास को दूर कर सकते हैं। तो बारिश में इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा और बारिश के सीजन का आनंद लीजिएगा और कोई स्मेल रेन की आप भी मेरी तरह लीजिएगा।